Students, welcome to our YouTube channel. So in this video we will see full answer key of class 9th maths FA2 क्वेश्चन पेपर. ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर वीडियोस में भी हमने आंसर की देखी है. तो यहाँ पर आज मैं आपको फुल आंसर की 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक का, फुल क्वेश्चन नंबर 8 तक का, लास्ट आंसर तक के हम सारे आंसर की देखेंगे पूरे क्वेश्चंस की. तो फटाफट से वीडियोस को लाइक कीजिएगा. फर्स्ट टाइम यदि आप चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले और ऐसे ही वीडियोस आपको मिल सके. ये आंसर की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं. सो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस क्वेश्चन पेपर्स आंसर की पीडीएफ एंड solutions pdf also, so you can just go on Google and type boardjankari.com where original papers and answer key are available. सो आप boardjankari.com पर जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल है. ओके, लिंक भी दी गई है. और कैसे आपको यदि पीडीएफ डाउनलोड करते नहीं आ रहे, यू डोंट नो हाउ टू डाउनलोड पीडीएफ, सो जस्ट वॉच फुल वीडियो वेयर पीडीएफ डाउनलोड प्रोसेस आर अवेलेबल. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है अनडिफाइंड 3 सेगमेंट के नाम जो है वो बताना है. तो फर्स्ट हो जाएगा पॉइंट, सेकंड हो जाएगा लाइन, थर्ड हो जाएगा प्लेन. ये हम क्वेश्चन के आंसर देख चुके हैं पहले भी. हम जो है कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के भी देख चुके हैं. ठीक है, इसमें आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा. ठीक है, और फोर्थ का हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस. ठीक है, ओरिजिन. इसके बाद थर्ड जो if you want to download all the question papers and their solution pdf, so you can easily download if you followed some easy steps. First you have to go on Google and type www.boardjankari.com and you can also type your class and subjects also. Just click on website and you can find easily your question paper and solutions there. Okay, all exam question papers and pdfs are available on our website, so you can search your topic like fa1, fa2, sa1 and sa2 and all other exams question papers and solutions. You can also check the description box where pdf links are available. थर्ड जो फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ आंसर, फिफ्थ हम क्वेश्चन देख लेते हैं वन टाइम. सो हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या था? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल. एंड सिक्स्थ क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ k. Find out value of k when x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of the equation 2x plus 3y is equal to k. तो हमें एक इक्वेशन दी है 2x plus 3y is equal to k, जहाँ पर k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, जहाँ पर x की वैल्यू हम 2 रखेंगे एंड y की वैल्यू हम 1 रखेंगे. ओके, सो हमें दोनों क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट हम इन 1 वेरिएबल करेंगे. तो इन 1 वेरिएबल में हम देख लेते हैं क्या हो रहा है. ठीक है, फाइंड आउट करना हमें. तो y इज इक्वल टू 3 एंड इधर भी y इज इक्वल टू 3. ओके, सेकंड में हम यहाँ पर 0x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इसको कर सकते हैं. इसका अर्थ सीधा सीधा क्या है? 0x प्लस वाई, हम जो 3 है इसको भी हम इस साइड लेके जाते हैं. तो 0x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हमारा क्लियर हो जाता है. ठीक है, तो ये 1 वेरिएबल में कर सकते हैं हम इसको, 2 वेरिएबल में भी कर सकते हैं. जो सिक्स्थ क्वेश्चन है हम इसमें x और y की वैल्यू रख देते हैं पुट आउट करके. उसके बाद देन हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर रखते हैं. ठीक है, इक्वेशन हमें दी गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k ऑलरेडी दी गई है, जहाँ पर हम x की वैल्यू क्या रखेंगे? x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे एंड y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे. ओके, क्लियर. तो यहाँ पर आप देखिए x इज इक्वल टू 2 हमने पुट करा है और y इज इक्वल टू 1. तो देखिए x की जगह पे मैंने 2 पुट आउट करा है, y की जगह पे 1. तो 2 2 सा 4 हो जाएगा एंड 3 1 सा 3. सो 4 प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू k. 4 प्लस 3 यू नो दैट 7 होता है. सो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7. तो हमारा k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 7, जो कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. आई थिंक ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इसको कंपलसरी करना है. तो ये फिफ्थ और सिक्स हो जाएंगे. इसके बाद हम 7th और 8th के आंसर भी देख लेते हैं. इसके बाद जो 7 क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम. 4 मार्क्स के है ये प्रॉब्लम. प्रूव दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट. ठीक है, ये हमें प्रूव दैट करना है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, कंस्ट्रक्टेड होते हैं कोई भी गिवन लाइन सेगमेंट पर. ये हमें प्रूव करना है. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो चलिए हम इसको करते हैं प्रूव दैट. सो यहाँ पर क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 पे लिख लीजिए. गिवन हमें क्या दिया? इन यदि हम लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, वन साइड इज x सेंटीमीटर. यदि हम पुट आउट करें तो वन साइड हम यदि x सेंटीमीटर हमने माना, हमारा ट्रायंगल क्या है? एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी. ओके, वन साइड हम इसकी x मीटर मान सकते, सेंटीमीटर मान सकते हैं. कंस्ट्रक्शंस हम क्या करते हैं? ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी यूजिंग फॉलोइंग स्टेप. सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाना है. ठीक है, जो हम x सेंटीमीटर लेंगे
A and B. Okay, using कंपास पॉइंट A is center and radius x सेंटीमीटर. ड्रॉ अ आर्क. ठीक है, आपको इसके लिए जो है कंपास पॉइंट की आवश्यकता होगी. ठीक है, यू हैव टू रिक्वायरमेंट दिस. ओके, सेकेंड स्टेप ये हो जाएगी आपकी. थर्ड स्टेप क्या होंगी? यूजिंग कंपास अज्यूम पॉइंट बी. हम कंपास का यूज़ कर से एक पॉइंट अज्यूम करेंगे जो कि होगा बी. ओके, इस सेंटर पॉइंट होगा एंड सेम रेडियस ड्रॉ अ आर्क. और सेम रेडियस पर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे. ओके, तो ये हो जाएगा. इसके बाद बोथ आर्क इज कट दिस पॉइंट विच नेम इज सी. बोथ आर्क जो होंगे, दोनों ही आर्क होंगे वो कट हो गए. ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा हमारे लिए? एक सी पॉइंट कहलाएगा जहाँ पर आर्क कट होगा. देखिए, ये आपको पॉइंट दिख रहा है बिल्कुल, ये वाला पॉइंट आपका सी पॉइंट कहलाएगा. ऐसे आपको आर्क काटना है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ. ठीक है, एज एग्जाम्पल. उसके बाद में लास्ट में थस वी ड्रॉ इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो हम ये जब स्टेप्स को फॉलो करेंगे 5 स्टेप्स को, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा. तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये फिफ्थ स्टेप्स को आपको फॉलो करना है ट्रायंगल ABC के बनाने के लिए. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं. सो क्वेश्चन जो फोर्थ है वो सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम. 8 मार्क्स के लिए है. क्वेश्चन 8 में A और B आपको दिया है. फाइंड 4 सॉल्यूशन फॉर द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिया. या तो पॉइंट A कर सकते हो या पॉइंट B. प्लॉट द पॉइंट्स P 0 माइनस 4 एंड Q 0 4 ऑन द ग्राफ पेपर. नाउ प्लॉट द पॉइंट्स R एंड S सो दैट ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PQS आर आइसोसेल्स. हाउ मेनी आइसोसेल्स ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड. ओके, तो ये 2 क्वेश्चन है. चलिए हम इनका आंसर देखते हैं. तो जो फर्स्ट है, हम इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का पॉइंट ऑफ ए का आंसर मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ. ओके, की पेपर के लिए आपको क्या करना है? आपको गूगल पर आना. यू वांट टू डाउनलोड की पेपर, सो जस्ट गो ऑन गूगल एंड टाइप www.boardjanकारी.com वेयर PDFs आर अवेलेबल. सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हमें दिया है. यहाँ से हम y इज इक्वल टू 7 को x एस डिजिट रहने देते हैं, बट हम 2x को इधर ले जा लेते हैं. ठीक है, राइट हैंड साइड में इसको ले जाते हैं तो -2x हो जाएगा. यदि इफ़ आई पुट वैल्यू x1 दैट x इज इक्वल टू 1, सो वेयर y's वैल्यू इज कम 7 माइनस 2 इंटू 1 2. सो 7 में से हम 2 को माइनस कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है y की 5. ओके, यहाँ पर हमारे y की वैल्यू आ गई 5. इफ़ x हम इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने सबसे पहले पुट आउट करा x इज इक्वल टू 1, देन हम पुट आउट क्या कर रहे हैं? x इज इक्वल टू 2. ठीक है, यदि मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 और हमने वैल्यू 2 पुट आउट करी. 2 2 ज़ा 4, 7 में से 4 जाएगा, इट मीन्स हमारा 3 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू हमारी 3 आ गई. ओके, तो जब y की वैल्यू, यहाँ पर हमने x की वैल्यू 2 रखी तब y की वैल्यू हमारी आ गई 3. यानी x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 3. इसी प्रकार x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 5. तो ये देखिए, यहाँ पर x और y की वैल्यू ये हो गई. आप इसको क्लियर तरीके से समझ सकते हैं. ये x है 1 और y है 5. यहाँ पर x है 2 और y है 3. तो ये हमारी x और y की वैल्यू निकलते जा रही है. अब इसी प्रकार से मैंने थर्ड पॉइंट में x की वैल्यू कितनी रख दी? x की वैल्यू मैंने रख दी 3. तो हमारे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 में 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6. सो 7 माइनस 6 मतलब 1. y की वैल्यू कितनी आ गई? 1. मतलब मैंने x की वैल्यू 3 रखी तो y की मुझे वैल्यू मिल गई 1. तो 3 और 1, ये जो है x और y की वैल्यू पुट आउट हो गई. तो ये फुल 8 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं. फुल आंसर की प्रोवाइड करी है क्लास 9th की मैथमेटिक्स की. ठीक है, इसी प्रकार से जो x इज इक्वल टू 4 है ना, इसको भी आप सेम तरीके से कर सकते हो. तब भी आपकी वैल्यू x की 4 रखोगे तब कितनी आएंगी? y की -1. तो सेम तरीका है. अब जो b है, पॉइंट नंबर b है, इसको भी यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट से ऑप्शनल क्वेश्चन भी करना चाहते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं. ये भी बहुत ईजी है. स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन इसमें दिया है एज गिवन इन द क्वेश्चन. द पॉइंट दिए है P 0 एंड -4 एंड Q पॉइंट दिया. ठीक है, तो इसमें आपको एक जो है ग्राफ पेपर भी दिया जाएगा, उसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ग्राफ पेपर भी हम देखेंगे. ठीक है, जो पॉइंट है ना 50 एंड -50, ये जो होते हैं, हम ये पॉइंट भी ले रहे हैं क्योंकि इसी प्लॉट पे है, सेम ग्राफ पे है. सो वी कैन ईजीली क्लियरली दैट APQR एंड APSR आर आइसोसेल्स ट्रायंगल्स वेयर PR इज इक्वल टू QR, PS इज इक्वल टू QR. सो जो हम देखते हैं इसमें
आपको पूरी इक्वेशंस में क्लियर है, ठीक है। जो पी आर है वो किस प्रकार से है हमारा एक बन रहा है, देखिए सेम तरीके से। तो यहाँ पर आपको वन मोर एंड वन मोर, ये ट्रायंगल्स जो है वो बन रहे हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको देना है। तो पी आर किसके इक्वल होगा, पी आर इक्वल होगा क्यू आर के। आपको इस चीज़ से क्लियर है, ठीक है। ये जो पी आर इक्वल है, ये पी आर ये इक्वल होगा क्यू आर के। सेम तरीके से हमारा पी एस जो इक्वल होगा क्यू एस की, यही, ठीक है। तो ये हमारा बन रहा है, इसको आप ग्राफ पेपर में ध्यान से नोट कर लीजिए। सेम तरीके से देखिए आपको क्या क्या बनाना है, पी क्यू आर एस पॉइंट बनाना है, -50 है, 404 है, 50 है, 0 -4 है, बिल्कुल इसी प्रकार से -50, देखिए -5 है, 0 है, +5 और +5, तो सेम प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपका फुल कंप्लीट आंसर की हमने देखी क्लास 9th की मैथ्स की। फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम आया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। boardjankari.com गूगल पे टाइप कीजिए, यू हैव टू डाउनलोड दिस की पेपर PDF, फुल की पेपर PDF, सो फास्टेस्ट सर्च boardjankari.com where PDFs are available. You can also download easily PDF where original papers and answer key are available. So we will meet in next video. Thanks for watching.